मम्मी जी दवाई खाने के बाद कुछ आराम लगा? हाँ बड़ी बहू। छोड़ दो छोटी बहू, कब से दबा रही है बेटा। बड़ी बहू, बेटा को बोले थे कि 2-4 आदमी बाहर वाला को बोल के रखने का, जमीन का बंटवारा कर देंगे, तो बेटा बोला कि नहीं। मम्मी जी जब आप दोनों बेटे बहू को एक ही नजर से देखते हैं तो बाहर के आदमी को बुलाने का क्या दरकार है? मम्मी जी हम तो कहते हैं कि अभी जमीन का बंटवारा मत कीजिए, हम लोग को अभी साथ में ही रहना है। मम्मी जी छोटी बहू, तुम लोग जेठानी देवरानी साथ ही रहना बेटा, लेकिन हम जीते जी जमीन का बंटवारा इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई भाई जमीन के चलते दुश्मन ना बन जाए। हाँ मम्मी जी आपकी सोच भी अच्छी है, तो कर दीजिए 2 हिस्सा। 2 हिस्सा नहीं, अब 3 हिस्सा होगा, हम भी लेंगे 1 हिस्सा। बेटी, तुम्हारा पति एकलौता है, तुम्हारे ससुर जी का जितना जमीन जायदाद है सब तुम्हारा पति का ही होगा, तो इतना में तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या बेटी, जो तुम भाइयों का हिस्सा लेने आ गई। धन और बेटा से किसी का पेट भरा है क्या जो मेरा भरेगा? ठीक है, पेट नहीं भरा है ना तो अब भर जाएगा, हम कर देंगे 3 हिस्सा, लेकिन तुम पहले एक काम करो, तुम्हारे ससुर जी का जितना जमीन है सब 4 हिस्सा करो। 1 हिस्सा तुम रख लेना बेटी, और 3 हिस्सा अपने तीनों नंदों को दे देना, फिर हम 1 हिस्सा तुमको दे देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। अरे बाप रे, 1 हिस्सा के चक्कर में मेरा 3 हिस्सा चल जाएगा, हमको नहीं लेना है भाइयों से जमीन। क्या हुआ बेटी, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं माँ, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें तो भाई भौजाई से प्यार चाहिए, जमीन नहीं। मम्मी जी अपना फैसला सुना दी तो तुरंत नाना जी को अकल आ गया। वाह रे, माँ बाप अगर सही हो ना तो बेटों का हक का कोई नहीं खा सकता। नन्ना जी बारिश हो रही है, पकोड़ा बनाऊं, खाइएगा? हाँ हाँ भाभी बनाइए ना। चलिए दीदी हम दोनों मिलकर बनाएंगे नाना जी के लिए। हाँ चलो।